नमस्कार। देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार भृगुवंशी महर्षि जमदग्नि के पुत्र और अस्त्र शस्त्र एवं शास्त्र के ज्ञाता भगवान श्री परशुराम जी के जन्म की। राजा गादी की पुत्री सत्यवती का विवाह महर्षि ऋक्षिक से हुआ। सत्यवती एक क्षत्रिय राजा की पुत्री थी, लेकिन विवाह के बाद वह ब्राह्मण कुल में आ गईं। समय बीतने के बाद सत्यवती ने महर्षि ऋक्षिक से पुत्र प्राप्ति की कामना करी। उसी समय सत्यवती की माता भी राजा गादी की पत्नी भी आश्रम में आई हुई थी और उन्होंने भी महर्षि ऋक्षिक से पुत्र प्राप्ति की मांग की। वह सर्वज्ञानी थे। उन्होंने अपनी पत्नी और सास की इच्छा पूर्ति के लिए विशेष यज्ञ रखा और 2 अलग अलग पात्रों में चरूक, जो कि एक प्रकार की खीर होती है, उसे तैयार किया। महर्षि ऋक्षिक ने सत्यवती को बुलाकर समझाया कि इस पात्र में ब्रह्म तेज से परिपूर्ण चरु है, तो इसका सेवन करने से तुम्हें एक अच्छा वेदों से परिपूर्ण ब्राह्मण पुत्र प्राप्त होगा। और दूसरे पात्र में तुम्हारी माँ के लिए चरु है, जिसमें क्षत्रिय तेज है, जिससे उन्हें महाबली पराक्रमी क्षत्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। यह समझाकर ऋषिक मुनि स्नान के लिए नदी की ओर चल पड़े। सत्यवती की माँ लोभित हो गई। उन्हें लगा कि सत्यवती के लिए जो पात्र में खीर है वह ज्यादा बेहतर है। उन्होंने अपनी पुत्री को बहकाया कि तुम्हें इतने बलशाली पुत्र की क्या आवश्यकता है, तुम अपना पात्र मुझे दे दो और मेरे पात्र से चरु खुद ग्रहण करो। माँ के बहकावे में आकर आदर सहित सत्यवती ने पात्र बदल लिए और सत्यवती ने क्षत्रिय तेज वाली चरु ग्रहण की। उनकी माँ ने ब्राह्मण तेज वाली चरु ग्रहण की। महर्षि ऋक्षिक जब नदी से बाहर आए तो उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से यह पता चला। वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने सत्यवती से मिलते ही सारी बात बताई। कहने लगे, अनर्थ हो गया देवी, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होकर भी स्वभाव से हिंसक योद्धा होगी। उसका जीवन वेदों में कम रहेगा, जबकि तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी शांत ब्राह्मण जैसी होगी। सत्यवती यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। बहुत घबरा गई। महर्षि से विनती की कि उनका पुत्र ऐसा ना हो। जब महर्षि ने कहा, ठीक है, तुम्हारा पुत्र जमदग्नि तो शांत ऋषि होगा, लेकिन इसका प्रभाव तुम्हारी अगली पीढ़ी पर पड़ेगा। तुम्हारा पौत्र पोता योद्धा स्वभाव, घोर उग्रवादी और शस्त्र जीवियों का काल बनेगा। यही वह श्राप और वरदान है जो कि भगवान परशुराम जी के जीवन की नींव है। समय के साथ साथ सत्यवती ने ऋषि जमदग्नि को जन्म दिया, जो अत्यंत शांत स्वभाव के थे। उनके बड़े होने पर उनका विवाह इक्ष्वाकु वंश की राजकुमारी रेणुका से हुआ, जो कि अत्यंत रूपवती और गुणवती थी। ऋषि जमदग्नि और माँ रेणुका ने 4 बेटों को जन्म दिया, जिनके नाम थे रुक्मवान, सुखेन, वसु, विश्वासु। चारों पिता की तरह शांत और तपस्वी थे। फिर समय आया 5वें पुत्र के धरती पर आगमन का। जब ग्रहों की दिशा बदल रही थी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, प्रदोष काल में माँ रेणुका ने बालक को जन्म दिया, जिससे आश्रम में अचानक तेज उत्पन्न हुआ। वह बालक सामान्य नहीं था। उसकी भुजाएं जन्म से ही अलग थीं। माथे पर तेज अलग था। रोने की आवाज थी कि मानो गर्जना थी। माता रेणुका ने उनका नाम राम रखा। भृगु वंश में जन्म लेने के कारण वह भार्गव राम कहलाए। बालक राम बचपन से ही अन्य भाइयों से अलग थे। जब वह बड़े भाई आश्रम में वेदों का पाठ करते थे तो उनकी नजर
पिता के धनुष्मान पर होती थी। बताइएगा ज़रूर यह कहानी कैसे लगी। धन्यवाद।